शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा पसियापुरा प्रबंधक कमेटी का बड़ा ऐलान। गुरुद्वारे का खर्च निकाल कर बचे हुए पैसे पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जाएंगे। कमेटी ने किया बड़ा फैसला। गुरुद्वारे की कमेटी जल्द ही राहत सामग्री लेकर पंजाब के लिए रवाना होगी। पंजाब में भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, उसी को देखते हुए शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा कमेटी ने यह फैसला लिया है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर एक व्यक्ति ने गुरुद्वारा में माथा नहीं टेकने को भी आरोप लगाया है, जिसको कमेटी ने निराधार बताया और उन्होंने कहा उस व्यक्ति ने और उसकी पत्नी दोनों ने गुरुद्वारे में आराम से माथा टेका, प्रसाद लिया, उसके बाद वे दोनों आराम से अपने घर चले गए, जिसकी वीडियो भी उनके पास मौजूद है। वहीं दरबारा सिंह ने कहा उस व्यक्ति ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है जिसमें उसने अपने आप को सेवादार माना है। ऐसे लोग जो गुरुद्वारे में कब्जा करने की नीयत से आएंगे तो उन्हें हम घुसने नहीं देंगे। वहीं हज़ारा परिवार ने डीएम साहब से और एसडीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में है। इस पर दरबारा सिंह ने कहा कि वे झूठ बोलते हैं, सरकारी पैमाइश हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी और हम उसके हिसाब से 56 नंबर में बैठे हैं। पंजाब में आपदा आई हुई, काफ़ी बाढ़ आई हुई, तो आपकी कमेटी वहाँ के लिए क्या सहयोग कर रही है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पसियापुर वाली है, वो नवाबगंज में की जो कमेटी, वो जो हमारे खाते में जो पैसा खर्चा करने के बाद में जो बचा है, वो सारा पैसा पसियापुर गुरुद्वारे वाला पैसा जो है वो हम बाढ़ पीड़ितों के लिए देंगे। वो हमारी कमेटी ने तय कर लिया है और उसमें हम जो वहाँ पे जो ज़रूरी सामान ज़रूरत वहाँ पड़ेगी उसके लिए हमने पैसा इकट्ठा किया है और अपना जितना पैसा उसमें बचा वो सारा उन्हीं को देंगे हम। अच्छा बाबा जी, एक व्यक्ति उसने आरोप लगाया है कि पसियापुरा गुरुद्वारे में वो माथा टेकने गया था, उसे माथा टेकने नहीं दिया। मैं उसकी तो जो माथा टेकने वाले उसकी बात में और बताता हूँ। जो ये माथा टेकने वाले जो आरोप लगा रहा है उसके साथ में जो सत्येंद्र वगैरह जो हैं, एक हम जब हमारा साझे में कमेटी में का उन 2 लोग वो थे और 2 लोग हम थे, उसमें कमेटी में थे, उसमें हमारा उस खाते में पैसा पड़ा है। मैं हज़ारा परिवार से ये कहता हूँ कि वो भी ये कहते हैं कि हमारे पास जो गुरुद्वारे का पैसा बचा हुआ है वो पैसा हम पुण्यदान में लगाएंगे। तो आज की डेट में पंजाब में जो आपदा आई हुई है, बाढ़ आपदा आई हुई है, इसमें जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो उस खाते का पैसा हमारा पड़ा हुआ है वो हमारे साथ निकलवा के दें और हमारे साथ चलें, राजनीति से ऊपर उठ के हमारे साथ चलें, ताकि वो बाढ़ पीड़ित के जो लोग हैं उनको वो सारा पैसा उनको मिल सके, उनके लिए कोई राहत की सामग्री दे सकें हम लोग। वो पैसा भी बहुत काफ़ी पैसा उनके पास है, किसी के बहकावे में वो ना आए, क्योंकि आज की डेट में हमें, चाहे वो हज़ारा परिवार हो चाहे हम लोग हों, हम सब लोग चाहते हैं कि रामपुर की संगत और बिलासपुर की संगत मिलके बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की सामग्री लेके जाएं हम लोग। और दूसरा जो आपने हमसे सवाल पूछा कि एक आदमी को मत्था नहीं टेकने दिएगा, हम आपको वीडियो दे देंगे। वो मियाँ बीवी आए थे, उन्होंने मत्था टेका आराम से और वो आराम से उन्होंने प्रसाद लिया, वो अपने घर को चले गए। लेकिन उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो व्यक्ति बार बार झूठे इल्ज़ाम लगाता है, उसने एक कोर्ट में अपने आप को सेवादार माना है, उसका एफिडेविट हम आपको दे देंगे, उसने कोर्ट में भी माना है। अगर ऐसे लोग गुरुद्वारे पे कब्जा करने की नीयत से आएंगे तो बिल्कुल नहीं, उन्हें घुसने दिया जाएगा ऐसे लोगों को, क्योंकि वो लोग, आपको मैं कापी भी दूंगा, उसने बाकायदा अपने आप को सेवादार माना, जो ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि मुझे मत्था नहीं टेकने दिया गया। अच्छा, हज़ारा परिवार डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत पत्र देते हैं, कहते हैं हमारे पास कोर्ट का आदेश है, तो उनकी इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था और एक एप्लीकेशन दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक जांच कराई। जब जांच कराई तो वहाँ से जांच कमेटी जो आई, उस जांच कमेटी ने हमें सूचना नहीं दी गई, इस हज़ारा परिवार को सूचना दी। जब उसकी नपत हुई, उस नपत में इनके दस्तखत हैं, हमारी कमेटी का किसी के दस्तखत नहीं है और उन दोनों भाइयों के दस्तखत हैं, और उस कमेटी ने उसकी नपत करके चिन्हित किया, जो कि 56 नंबर में पसियापुर गुरुद्वारा है। उसकी कमेटी ने रिपोर्ट दी है अपनी, लेकिन इन्होंने एक 57-58 नंबर पे अपना ट्रस्ट बना रखा है।
उस ट्रस्ट से हमें क्या मतलब? इस 56 नंबर से उनका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो सरकारी पुमाइश हुई है। एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री जी ने, उसके हिसाब से हम 56 नंबर में बैठे हैं। वो बेकार की बातें करते हैं, और वो मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं कि वो हमारा माहौल खराब करना चाहते हैं, यहाँ से दंगा कराना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से कहूंगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जब पैमाइश हुई थी उस वक्त आप लोग थे? नहीं, हम लोग नहीं थे, वो दोनों भाई थे। हमें सूचना ही नहीं थी, हम होते कहाँ से? उनके दस्तखत है उस कागज के ऊपर जिसमें पैमाइश हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि ये लोग झूठे हैं। जो प्रशासन, जो कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, जिसके आधार से उन्होंने नाप तोल की थी, और 56 नंबर में गुरुद्वारा उन्होंने लिख के भी दिया है कि 56 नंबर गुरुद्वारे में है, उसी पे हम काबिज हैं। और हमारी कमेटी के लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसके ऊपर इनका उस गुरुद्वारे से कोई वास्ता नहीं है। और मैं प्रशासन से फिर दोबारा से अपील करता हूँ कि ऐसे जो लोग ये गलत फहमियाँ फैला के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।